ओम शांति। सुनते हैं 30 नवंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन कौन से खजाने मिले हैं और उनसे क्या प्राप्ति हुई है। नंबर 2, सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ने का कौन सा यंत्र है। नंबर 3, हलचल कब होती और कौन सी आत्मा कब हिलेगी नहीं। लास्ट, खजाना बढ़ाने की चाबी कौन सी है। तो सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने खूब खजानों पे, ज्ञान का खजाना, सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ खजाना, फिर योग खजाने के द्वारा कैसे शक्तियाँ मिलती, फिर धारणा का खजाना, फिर सेवा द्वारा खुशी। तो सुनते हैं 30 नवंबर 92 की मुरली। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्मों तक साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन कौन से हैं और कितने मिले हैं। खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे से चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको एक खजाना मिला है ना जी बाबा। कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। ना ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है। जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए हो। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी का भी अनुभव कर रहे हो। अब सुनो जीवन मुक्ति कौन सी। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना। कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। यह किसका चित्र है। आप तो वे नहीं हो ना। आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा,
याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियाँ हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक तो बन गए हो ना। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र दुआएं, जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। वाह वाह, विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो। वह कोई में भरपूर हो और कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे हैं जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते रहते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहला नंबर या दूसरा व तीसरा। जितना खजाने को सर्व कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर 100% यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बन जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में
अनुभव की अथॉरिटी बन जाते। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता, तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है। समाना और समय पर कार्य में लगाना यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दिए हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते और दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले, सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। तो समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित तो सब स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो अच्छा, ओम शांति। आप सबको मालूम होगा कि ज्ञान योग चैनल पर 7 दिवसीय अमृत वेला योग भट्टी चल रही है। रोजाना करीब 10,000 भाई बहनें मिलकर संगठन में तपस्या कर रहे हैं। आओ हम सब एक साथ एक ही संकल्प लेकर रोज अमृत वेला योग में अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं और पूरे संसार को सकाश दें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।